स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम और अच्छे से कर रहे हैं और उसमें कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। कल मैंने बताया था कि कंसिस्ट ऑफ टू नंबर्स, वन इज द रेशनल रियल पार्ट एंड द अनदर वन इज द इमेजिनरी पार्ट। तो दो नंबर्स मिलकर जो एक साथ आते हैं, एक रियल नंबर आता है, एक इमेजिनरी पार्ट आता है, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमारे पिछली जो वीडियो थी, लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से उसको देखा है और उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा जरा, जैसे कि कल हमने किया कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं। दिस इज i इक्वल्स टू अंडर रूट -1, i स्क्वायर इक्वल्स टू -1, i क्यूब इज माइनस आयोटा एंड व्हाट इज लेफ्ट इज i4 इज इक्वल्स टू। ये कल हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास कल जैसे मैंने बताए थे कि मान लीजिए आपके पास है नंबर आयोटा रेज टू पावर 83। कैसे करते हैं हम इसको? आयोटा रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच? 20। 24 जो 84 टाइम्स में लेना है, प्लस 3 बिकॉज आपको यहाँ पर 83 चाहिए। अब आपके पास क्या आ गया? आई रेज टू पावर 4 इंटू 20 एक तरफ आ गया और साथ में आयोटा क्यूब एक साथ आ गया। तो 4 इंटू 20 स्टैंड्स फॉर आई रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 20 इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब विल गिव यू माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब विल गिव यू माइनस आयोटा एंड नाउ you will have iota 4 is 1 power 20 into minus iota is equals to 1 into minus iota and it will be equals to minus iota। इस मेथड से, फुल मैंने आपको मेथड बताया करके, इस मेथड से आप इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 83 है। दिस इज i iota 83 प्लस iota 84 प्लस iota 85 प्लस iota 86। कितना आएगा इसका? कैसे इसको सॉल्व करें? क्लियर? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या चीज हमारे पास आएगी? आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम इसमें आप ये कर सकते हैं, यू कैन टेक आयोटा 83 एज कॉमन। ठीक है, आयोटा 83 आपने कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा आयोटा नहीं, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस iota raised to power, this is 83, 84, 85, 86, 1 iota, this is iota not square, this is iota, or this is iota square and this is iota cube। ऐसे आ गया। अब आपने क्या लिखा? iota 83 is remain as it is, 1 plus iota square is -1 and this is minus iota। Iota cube is equals to minus iota. Iota square is equals to minus 1. These all will get cancelled and you will have it as 0. तो इसका मतलब क्या होता है कि any four consecutive integral values will give you the 0 as a sum। मतलब क्या है कि अगर कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है, यानी i के प्लस iota k प्लस 1 प्लस iota k प्लस 2 प्लस आयोटा के प्लस 3, चार हों एक साथ एक ऑर्डर में, तो ये इन सब का सम इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? इन सब का जो सम आएगा वो हमेशा 0 के इक्वल होगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी बात पर। इसी बात पे क्वेश्चन करते हैं, इसको पक्का दिमाग में रखिएगा जो मैंने बताया। मान लीजिए आपके पास सिग्मा k is equals to 1 to 8 ब्रैकेट iota पावर k प्लस iota पावर k प्लस। मान लीजिए ये आपके पास क्वेश्चन iota पावर k प्लस iota पावर k प्लस 1 इज द क्वेश्चन, और k is equals to 1 to k to 8 ये आपके पास है। तो इसमें करने का मेथड क्या है? इसमें करने का मेथड है कि एक बार आप k में 1 रखेंगे और एक बार आप k में
2 रखेंगे और इस हिसाब से करते चलेंगे अप टिल k इज इक्वल टू 8। तो अगर आप देखें इसको, ये आपके पास देगा आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा पावर 2 1 प्लस 1 2 प्लस, मैं बजाय ऐसे लिखने के मैं इसमें नीचे लिख लेता हूँ, आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा पावर 3 आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 8 प्लस आयोटा पावर 9। आपने लिख लिया, सारा समझ में आ गया। एक्चुअल में सारा ऐड करना है, आप इसको स्ट्रेट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, आपने यहाँ पर देखा ये आपके पास 8 तक आया, तो 4 तक तो आपने एक साथ ले लिया, फिर 5 6 7 8 वाले फिर एक साथ ले लिए, क्लियर। तो यहाँ पर ये सारे के सारे विल अमाउंट टू 0 और इन सब का जो सम आ जाएगा इट इज अगेन 0। यहाँ से आप चलते हैं तो 2 3 4 5 ये चारों एक साथ ले लिए, दे विल गिव यू 0। 6 7 8 9 वाले फिर ये यहाँ से सारे एक साथ ले लिए, ये भी 0। तो इसका मतलब कि इन सब का जो सम आएगा इट विल बी इक्वल्स टू 0। क्यों आया? इस कंडीशन की वजह से 4 consecutive integral values, sum of 4 consecutive integrals of iota will give you 0। मैं लिख देता हूं, sum of 4 consecutive integral values of iota is 0। क्लियर है? समझ में आ गया? इस तरीके के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनसे भी आपको एक हेल्प मिल जाएगी, जो मैंने पहले बताया था I83 के बाद में जो 83 84 85 86 उनसे भी आपको हेल्प। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। कल जो हम लोगों ने किए हैं क्वेश्चंस, उसी को मैं आगे लेके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स से और अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मतलब क्या है ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग इसको देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं एक बार इसको बताता हूँ कि कहाँ पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। पहली वाली जैसी इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर? पहली चीज में निकालते हैं व्हाट इज d। अगर मैं d को देखूं, d एज यू नो d स्क्वायर माइनस 4ac d होता है, और व्हाट इज b हियर इज 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 into c is 9. So now it is 9 minus 36 minus 27 minus 27 is d। यहाँ पर पहुंचिए, x is equals to minus b plus minus under root d on 2। This is the formula for the quadratic equation। अब आपके पास आ गया x is equals to minus b plus minus under root minus 27 upon में this is 2a। What is 2a? a is 1। मेरे पास क्या आया? मेरे पास x की वैल्यूज आई हैं, माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 27 बिकम 3 रूट 3 आयोटा अपॉन 2। यहाँ पर जो माइनस अंडर रूट 27 है, इस माइनस की वजह से जो मैंने आपको बताया था इन लास्ट वीडियो, ये यहाँ पर हमारे पास आयोटा। उसी तरीके से हम एक चीज और देख लेते हैं करके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। क्लियर? आपने d फाइंड आउट किया इसमें, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ हियर व्हाट इज d? b हियर इज minus 1, it will give you 1 minus 4 into 1 into 2 you will have 1 minus 8 you will have minus 7। तो d आपके पास आ गया minus 7। x कितना है? x is equals to minus minus 1 plus minus under root minus 7 upon 2a। 2a means 2 into 1। क्लियर है? 2a का मतलब है 2 into 1। यहाँ पर ही मेरे पास आ जाएगा प्लस 1 अंडर रूट 7 आयोटा अपॉन 2। ये मेरे पास यहाँ पर वैल्यू होगी 1 माइनस इंटू माइनस 1 इज प्लस 1 प्लस माइनस इज हियर अंडर रूट 7 आयोटा 2 and 2 and here it is 2। क्लियर? तो मेरे पास दो वैल्यूज आई, एक तो वैल्यू ये वाली आ गई और
एक वैल्यू मेरे पास ये वाली है, दो वैल्यूज मेरे पास आ गई, ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। आयोटा का यहाँ पर पता पड़ रहा है कि आयोटा इज गिविंग यू अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट भी है और इसमें एक इमेजिनरी पार्ट भी है। इस हिसाब से आपने ये दो क्वेश्चंस की। एक चीज और आपको बताता हूँ, आपके पास क्वेश्चन में आ रहा है यू आर हैविंग, मान लीजिए दिस इज गिवन x क्यूब माइनस x क्यूब इज इक्वल टू, अब मैं कहूं कि आपको पता करना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्या बोलते हैं इसको, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मींस x इज इक्वल्स टू 1 रेज़ टू पावर 1/3, ये आपको निकालना होता है बेसिकली। आपने क्यूबिंग कर ली इसमें ऑन द बोथ द साइड्स, आपके पास आ गया x क्यूब इज इक्वल टू 1 और उसके बाद में आपने इसको ऐसे लिख सकते हो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू लिख दिया आपने 0 के ऊपर। अब क्या हुआ, आपने इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगाई, यू विल हैव x माइनस 1, यू विल हैव x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास। अब हमारे पास जो भी तक आपने पढ़ा, आप लोगों ने भी अक्सर स्कूल में भी देखा होगा, अगर x क्यूब इज इक्वल टू 1 लिखा हो तो आप लोग इसमें लिख देते हो कि x इज इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर, बट ऐसा नहीं होता। आपके पास दो केस हो गए, एक केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया, आपने x माइनस 1 को 0 के इक्वल करा, यू गॉट x इज इक्वल टू 1, ये तो एक पार्ट हुआ, ये तो एक पार्ट हुआ। बेसिकली दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और इसमें हाउ मच इज d, d क्या है इसमें, d इसमें है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर इज 1 माइनस 4, यू विल हैव d इज इक्वल टू माइनस 3। तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2a। क्लियर? तो हमारे पास ना ये दो वैल्यूज आई है, हमारे पास ये दो वैल्यूज आई है। क्या क्या आ गया, एक तो x इक्वल टू 1 आ गया, दूसरा x इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा आ गया अपॉन 2, और दूसरा हमारे पास आ गया माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। यहाँ पर मैंने इसको आयोटा करके दिया। तो ये एक मेरे पास ये आया, एक मेरे पास ये आया और एक मेरे पास ये। क्लियर है? इस तरीके से ये मेरे पास वैल्यूज आ रही है। अच्छा, मैं एक काम और करके देखता हूँ, लेट मी ट्राई। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, ये वाली जो वैल्यू आ रही है, मैं ना इसका स्क्वायर करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या मेरे पास आ सकता है। चलिए, तो मेरे पास है माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 होल स्क्वायर। क्लियर? इसको मैंने होल स्क्वायर, मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ जाएगा 1/4, तो नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। क्लियर? ब्रैकेट में क्या आ रहा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 आयोटा, ऐसे कुछ आ रहा है मेरे पास। फर्दर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1/4 ब्रैकेट में, इट विल गिव यू माइनस 3 आयोटा स्क्वायर विल बी माइनस 3, तो माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 2 रूट 3 आयोटा, यहाँ पर ये मेरे पास हो जाएगा 1/4 माइनस 2 रूट 3 आयोटा, और क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस में से माइनस 2 कॉमन ले लिया, या 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया, 2/4 माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा। आपने क्या देखा, अगर आप इस नंबर का स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, और अगर आप इस वाले नंबर का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, है ना अद्भुत। अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो आ जाएगा, और अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो चीज आपके पास आ जाएगी। ये बेसिकली क्या है, मेरे पास जो चीज आती है, अगर मैं इसको देखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
क्लियर है? आपने इन सबको सॉल्व करके करोगे तो यू विल हैव 0 एज ए रिक्वायर्ड आंसर। मैंने ना ओमेगा इसको बोल दिया, किसी को भी आप ओमेगा बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो। अगर इसको बोलोगे तो ओमेगा स्क्वायर ये आ जाएगा, इसको ओमेगा लेकर चलोगे तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। कर सकते हैं आप इसको सॉल्व, देख लीजिए आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, कैसे कर सकते हैं वो देख लीजिए जरा। अगर आपके पास ये 1 लिखा हुआ है, एक मिनट जरा मैं रब कर देता हूं। आप देखिए जरा इसमें, दिस इज 1, द फर्स्ट टर्म इज 1, एक रूट उसका 1 है। दूसरे रूट पे आ जाइए तो दूसरा रूट हो गया -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और तीसरा रूट हो गया -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है जी, सॉल्व कर लेते हैं। बेस में 2 है, लेफ्ट टेक द एलसीएम एज 2, यहाँ पर 2 प्लस है तो माइनस का -1 प्लस √3 आयोटा -1 माइनस √3 आयोटा, प्लस माइनस कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, 2 -2 -1 एंड -2 विल गिव यू -2। तो 2 - 2 by 2 which is equals to 0 by 2 is equals to 0। मैंने क्या लिखा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। साथ साथ क्लियर है? आपने ये चीज देखी, और यहाँ से आपने क्या देखा कि अगर आपके पास ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर आपके पास है, तो ये चीज हमारे पास आ जाती है। ठीक है, ओमेगा को स्क्वायर करते हैं, इस नंबर को स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ गया, और इनको हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो आपको ये पता होने चाहिए कि ये कैसे कैसे आते हैं, ये पता होना चाहिए। अच्छा, कभी आपने एक बात इसमें की होगी नोटिस कि अगर हमारे पास एक ग्राफ बनाने के लिए आ जाए y = x³ - 1, तो हमने अभी क्या है, क्या किया था हमने, x³ - 1 = 0 किया है ना, इसको सॉल्व किया था। तो अगर x³ - 1 का ग्राफ बनाने के लिए आ जाए, इसीलिए ऐसा हो जाता है कि ये ऐसे बन जाता है और ये ऐसे बन जाता है। आपके पास सिर्फ एक ही जगह पे इसके रूट आते हैं, x की वैल्यू एक ही जगह पे आती है। क्लियर है? और उसी वजह से बाकी के दोनों रूट इलोप हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, बिकॉज ये इमेजिनरी रूट्स होते हैं। इमेजिनरी जो रूट्स होते हैं, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं हटा रहा हूं। इसमें हमारे पास अगर ये ऐसे लिखा हुआ हो, मान लीजिए z = x प्लस आयोटा y है, तो आपने क्या करा, आपने ये रियल पार्ट है, दिस इज द रियल पार्ट, कल मैंने बताया था, और दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आई के साथ में जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। अगर आपने रियल को कर दिया 0, रियल पार्ट को 0 कर दिया, या इसका मतलब x को 0 कर दिया, हियर इन दिस केस x को 0 कर दिया, हमारे पास हो गया z = iota phi, मीन्स दिस इज प्योरली इमेजिनरी। क्लियर है? और अगर आपने एक काम कर दिया इसमें आपने कहा जी मैं तो y को 0 मैं कर देता हूँ, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है, यानी y को 0 करा तो आपके पास zx आ गया, यानी दिस केस इज प्योरली रियल, दिस इज प्योरली रियल, तो प्योरली इमेजिनरी। तो दो बातें हमारे पास आ रही हैं, वन इज द प्योरली रियल, अनदर वन इज प्योरली इमेजिनरी। तो इन दो जो क्वेश्चंस हैं, दो जो मेथड, दो जो बातें हैं, इनको भी आपको लेके चलना है। हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास है 2 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस 5 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें सॉल्व करना है। कल किए थे हमने क्वेश्चन। जैसे सबसे पहला काम, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देना, 3 - 5 आयोटा अपॉन 3 - 5 क्वेश्चन है, आपने सॉल्व करना है। तो बेसिक्स नीचे बेस में, ऊपर तो आपको जैसे मैंने बताया दोनों से मल्टीप्लाई, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई। तो मैं करता हूँ, 2 3 जा 6 -10 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। बेसिक्स नीचे a + b a - b, you will have 3 3 जा 9 minus 5 iota whole square। क्लियर है?
मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपके पास कल x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y लिखा हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी, व्हाट यू गेट इज एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा y होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज हाउ मच -1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको ये पता होना चाहिए, आप इसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये नहीं है कि पूरा सॉल्व करें। क्लियर है? हम ऊपर पहुंचते हैं, हमारे पास आ गया 6 माइनस 7 आयोटा, अब -5 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 माइनस माइनस प्लस, यू गॉट +5, और डिनोमिनेटर में यू आर हैविंग 9 प्लस 25, 5 का स्क्वायर इज 25, तो आपके पास आ गया 11 माइनस 7 आयोटा अपॉन 34। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस पार्ट को, इट विल बी इक्वल्स टू 11 माइनस 7 आयोटा बाय 34। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, करिए इसको। उसका क्वेश्चन नहीं है, देख के कर रही हो। मैंने पर्चा बंद कर रखा है। नहीं नहीं, तो क्वेश्चन उसका नहीं है, क्योंकि बस उनका तो मैंने देख लिया, मैंने अपनी तरफ से नंबर दे दिए। Yeah,